भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर जी, जैसे एकादशी में, जैसे दीपावली में दीपदान का पुण्य होता है, ऐसे ही इस उत्पन्ना एकादशी को संध्या काल के समय दीपदान का बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। कहते हैं ये जो उत्पन्ना एकादशी है ये इतनी महत्वपूर्ण है, हे धर्मराज, जैसे व्यतिपात लगा हो तब किया गया जो दान है वो अनंत पुण्य देने वाला होता है, लेकिन व्यतिपात से भी अधिक पुण्य होता है संक्रांति में दान करने का। ऐसे ही संक्रांति में जो दान दिया जाता है उससे 10 गुना अधिक फल होता है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पर दान देने का। जब मनुष्य सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पर दान देता है तो उसका बहुत अधिकांश फल उसको प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस एकादशी पर जितना फल ग्रहण काल में दान देने से होता है उससे 10 लाख गुना फल उत्पन्ना एकादशी पर दान देने से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इस दिन भगवान हेमवती नामक गुफा में बद्रीनाथ धाम में ध्यान करने बैठे थे। तब वहाँ रहने वाले कुछ ऋषियों ने भगवान को उनके ध्यान के दौरान जीवित रहने के लिए अन्न का दान किया था। इसीलिए ये उत्पन्ना एकादशी के समय जो दिया गया दान है वो ग्रहण काल तथा व्यतिपात और संक्रांति में दिए गए दान से भी अधिक पुण्य फल देने वाला माना जाता है। युधिष्ठिर जी यह सब सुन ही रहे थे कि उसी समय उन्होंने उनसे पूछा, भगवान आपने मुझे एकादशी व्रत में कैसे रहना है ये बताया, एकादशी व्रत में क्या करना है ये बताया, तथापि एकादशी व्रत में दान के पुण्य का भी फल बताया, लेकिन इस एकादशी व्रत का क्या फल है ये आपने अभी तक मुझे नहीं बताया। तब भगवान प्रसन्न मुख होकर कहते हैं, ऐसा नहीं है राजन कि आप नहीं जानते हैं, फिर भी आप अगर मुझसे इस विषय में पूछ रहे हैं तो मैं आपको सत्य कहता हूँ, अश्वमेघ यज्ञ से 10 लाख गुना अधिक फल होता है तपस्वियों को भोजन कराना, और तपस्वियों को भोजन कराने से 100 गुना अधिक फल होता है ब्राह्मणों को भोजन कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराने से 10 गुना अधिक फल होता है ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से, तथा ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 10 गुना पुण्य होता है भूमि दान करने से, और भूमि दान करने से भी 10,000 गुना पुण्य होता है कन्यादान करने से। कन्यादान करने से भी अधिक पुण्य होता है अपने पुण्य का किसी को दान करने से, और उससे भी अधिक पुण्य होता है विद्या का दान करने से, तथा विद्या का दान करने से भी 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है एकादशी का व्रत करने से। एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण है, जैसे किसी भूखे को भोजन कराने से समस्त देवता संतुष्ट होते हैं और हजारों यज्ञों का पुण्य उस मनुष्य को प्राप्त होता है, परंतु एकादशी व्रत करने से तो स्वयं नारायण संतुष्ट होते हैं। इसीलिए हे धर्मराज, ये एकादशी का व्रत अधिक पुण्य देने वाला है। भगवान, क्या आप मुझे उत्पन्ना एकादशी की कहानी सुनाएंगे? तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को उत्पन्ना एकादशी की बड़ी सुंदर कहानी सुनाई। एक बार की बात है, चंद्रावती नगर में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस रहता था। उसकी घोर तपस्या के बाद उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था मुर। मुर नाम के राक्षस ने, वो इतना अधिक बलवान था कि उसने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया
उसने ईशान तथा नैऋत्य का भी स्वामित्व प्राप्त कर लिया। वो सूर्य को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता था तथा मेघों को अपनी इच्छा से बरसाता था। यम, वरुण, कुबेर, इंद्र आदि समस्त उसके अधीन हो गए थे। तब जब कोई भी मार्ग नहीं दिखाई दिया, तब देवताओं ने देवादिदेव महादेव से कहा कि हे भगवान, हमें इस मुर नाम के राक्षस से बचाइए, क्योंकि अब हमारी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। तब महादेव ने कहा, तुम श्री हरि भगवान विष्णु के पास जाओ, वही तुम्हारी सहायता करेंगे। देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा, हे क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान नारायण, हे लक्ष्मी के स्वामी, हे तीनों त्रिलोकी के पालन करता, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। त्राहि माम, हे नाथ, हमारी रक्षा करिए, क्योंकि अब आपके सिवा हमारी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। वह मुर नाम का राक्षस सर्वत्र अपना वर्चस्व जमा चुका है। ईशान तथा नैऋत्य भी उसके वशीभूत हो गया है। सूर्य, चंद्रमा, यम, वरुण, कुबेर, इंद्र आदि सभी उसके वशीभूत हो गए हैं तथा सूर्य, चंद्रमा और पंच महाभूतों पर भी उसका वर्चस्व हो गया है। ऐसे में सृष्टि की आप ही रक्षा कर सकते हैं। तब भगवान कृष्ण ने देवों से कहा, जाओ, तुम उसकी नगरी चंद्रावती पर आक्रमण करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। देवताओं ने भगवान के कहने से चंद्रावती नामक नगर पर आक्रमण कर दिया। देवता हारने लगे। तब भगवान स्वयं धनुष बाण लेकर युद्ध में उतरे और भगवान ने एक लंबे समय तक उन राक्षसों से युद्ध किया। वह अन्य राक्षस तो सब मारे गए, कुछ भाग गए, लेकिन मुर के पास उसके पिता की तपस्या का बल है। फलस्वरूप उसे भगवान नारायण मार नहीं सकते थे। वो जिस प्रकार जीता है, जिस प्रकार युद्ध करता है, उसे भगवान नारायण परास्त नहीं कर पाए। तब भगवान नारायण ने एक लंबे समय तक मुर से मल्ल युद्ध किया, तथापि मल्ल युद्ध में भी उसे वह हरा नहीं पाए। तब भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान होकर हेमवती नामक उस गुफा में चले गए जो उनके बद्रीनाथ धाम में है। बद्रीनाथ धाम में जाकर अपनी हेमवती नामक गुफा में, जो 12 योजन लंबी है, जहाँ किसी का भी आना संभव नहीं था, वहाँ ध्यानस्थ होकर के बैठ गए। जब वह ध्यान में स्थिर हो गए, तब ऋषि मुनि उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करने लगे। मुर नाम के राक्षस ने एक ऋषि को गुफा के भीतर भोजन ले जाते हुए देखा, तो उसने पूछा, किसके लिए भोजन ले जा रहे हो? तब ऋषि ने कहा, कोई तपस्वी यहाँ ध्यान करने के लिए आया है, उस तपस्वी को अन्न का दान देने के लिए जा रहा हूँ। सुना है इस अन्न के दान से तीनों त्रिलोकी के स्वामी संतुष्ट हो रहे हैं। तब मुर समझ गया, तीनों त्रिलोकी के स्वामी संतुष्ट हो रहे हैं, अर्थात हो न हो वो नारायण यहीं विराजमान है। और मुर नाम के राक्षस ने ध्यान में बैठे हुए भगवान पर प्रहार किया। तब समस्त देवता वहाँ प्रकट हो गए। सभी देवताओं ने ओमकार की गूंज करी। उस ओमकार की गूंज पर भी भगवान का ध्यान भंग नहीं हुआ तथा भगवान अपने ध्यान में स्थिर ही बने रहे। तब उस मुर नाम के राक्षस को समाप्त करने के लिए भगवान के शरीर से एक ऊर्जा प्रकट हुई और वो ऊर्जा देवताओं के द्वारा होने वाली ओमकार की ध्वनि से एक रूप धारण करने लगी। तब वह एक कन्या के रूप में परिणित हो गई, जिस कन्या के द्वारा इस मुर नाम के राक्षस का उस गुफा में अंत हुआ। जब भगवान कृष्ण ने आंखें खोलकर
उनसे पूछा, देवी आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा, मुझे मेरा परिचय नहीं पता, मैं आपकी ऊर्जा से उत्पन्न हुई हूँ तथा देवताओं की ओमकार की ध्वनि से मेरे रूप का सृजन हुआ है। हे प्रभु, यही मेरा परिचय है। तब भगवान ने कहा, आज से आप एकादशी के नाम से जानी जाएंगी और आज का दिन उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। जो मेरे भक्त हैं वही आपके भक्त होंगे और हे देवी, सब प्रकार से जो मेरी पूजा करते हैं उन्हें आपकी कृपा प्राप्त होगी और जो आपकी इस उत्पन्ना एकादशी की पावन बेला में ओमकार का ध्यान करेंगे और सब प्रकार से मन को स्थिर करके साधना करेंगे, व्रत करेंगे, उनको मेरी कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार संसार में खुशहाली आई, देवताओं को स्वर्ग प्राप्त हो गया। भगवती एकादशी को भगवान श्री हरि नारायण के हृदय में वास मिला और उन ऋषियों को जिन्होंने भगवान के ध्यान के दौरान उनको अन्न दान किया था, उन सभी को अनंत पुण्य प्राप्त हुआ। पूरा संसार जय जयकार करने लगा और इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी की यह पावन कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सुनाई और कहा, जो इस कथा को सुनता है उसे व्रत का संपूर्ण पुण्य और भाव प्राप्त होता है। राजन, अब तुम उत्पन्ना एकादशी का व्रत भोर ब्रह्म मुहूर्त में जागकर पवित्र वस्त्र धारण करके श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करते हुए आरंभ करो। मौन करो, किसी भी कुसंग का तुम्हारे इस दिन में प्रवेश न होवे, ऐसा प्रयास करो। सब प्रकार से पवित्र रहना और जो भी तुमसे बन पड़े उसका दान करना तथा उत्पन्ना एकादशी की सांझ को भगवान के आगे तथा भगवती तुलसी के आगे दीप का दान करना, तब तुम्हारा कल्याण होगा। युधिष्ठिर जी ने भगवान को प्रणाम किया और हम सभी ने ये सुंदर पावन कथा सुनी है। हम भी एकादशी मैया को प्रणाम करें तथा भगवान विष्णु श्री हरि नारायण को बारंबार प्रणाम करें।